बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। साउथ एशिया ग्लोबल के साथ मैं हूं हबीबा राशिद। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सेनेट इलेक्शन के मामले को जल्द हल करने का हुक्म दे दिया। KPK में सेनेट इलेक्शन करवाने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद ने समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था कि गुज़िश्ता समाअत पर इलेक्शन तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन ने वक्त मांगा था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ से तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड मांगा था। ना कोई गैर मुल्की दबाव है, ना ही अदालती फैसला मुअख्खर होने का इससे कोई ताल्लुक है। रहनुमा MK फारूक सत्तार का कहना है कि इन्हें तो ट्रम्प का फोन नहीं आया कि वो इनके साथ बैठे और बात करें। मिलकर बातचीत करने से मसाइल हल होते हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा कि मुज़ाकरात की बैल चढ़ती नजर नहीं आ रही। दुआ है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के बाहर से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि मुज़ाकरात से कौम में एक नई रोशनी पैदा होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। इंडेक्स ने एक बार फिर 14,000 की हद को छू लिया। तबादला मार्केट में डॉलर की गिरावट का सिलसिला भी बरकरार है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज सुबह और 100 इंडेक्स में 878 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आजाद कश्मीर में नगदर किनारे के मुकाम पर सियाहों की गाड़ी दरिया नीलम में गिरने के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मुकामी पुलिस और रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि सियाहों की कार को सड़क पर जमे कोहरे की वजह से हादसा पेश आया, जिसके बाद कार दरिया नीलम में जा गिरी। कार में सवार 4 अफराद मौका पर ही जान की बाजी हार गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तर्जुमान मुमताज आरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के फैसले पाकिस्तानी कौम करेगी और किसी बैरूनी दबाव का असर नहीं होने देगी। अमरीका की पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां गैर जरूरी और नाइंसाफी पर मबनी हैं। KPK हुकूमत ने जिला कुरम को आफत ज़दा करार देते हुए रिलीफ इमरजेंसी नाफिज करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला KPK अली अमीन कंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ, जिसमें कुरम की सूरत हाल और सूबाई हुकूमत के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। हाई कोर्ट में नए जजेस की तैनाती कानूनी तजर्बे, सलाहियत और अहलियत की बुनियाद पर होगी। कमीशन की कार्रवाई इन कैमरा हुआ करेगी। जुडिशल कमीशन के नए रूल्स मंजूरी के बाद पब्लिक कर दिए गए। इसराइली फौज ने शुमाली गजा में अपने 2 अफसरों और 1 सिपाही की हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइली फौज ने शुमाली गजा में अपने 2 अफसरों और 1 सिपाही की हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा कि फौज के 3 एहलकार हमास के एक हमले में मारे गए। और अमेरिका ने 9 मई के मुकदमात में फौजी अदालतों की जानिब से शहरियों को सजाएं सुनाए जाने पर तशवीश का इजहार कर दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के तरजमान मैथ्यू मिलर ने पाकिस्तान की फौजी अदालतों की कार्रवाई पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वाशिंगटन को 9 मई मुजाहिरों में मुलव्विस शहरियों को फौजी ट्रिब्यूनल्स की जानिब से दी जाने वाली सजाओं पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल TV या हमारी वेबसाइट SAG.TV पर विजिट करें।